जैसा कि अभी हमने अपनी एक स्टूडेंट कीर्ति राठौर से बात की, तो ऐसे ही आज मैं आपको एक और मेरी स्टूडेंट्स हैं चारू गुप्ता, तो लेट्स टॉक टू हर टुडे और उनसे देखते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अभी वो वर्किंग हैं और आई थिंक वो 1 साल से ज़्यादा उनको हो चुका है, तो उनसे बात करते हैं एक बार। हेलो चारू। हाय सर। कैसे हो आप? फाइन, आप बताओ। बस काफ़ी टाइम बाद आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। चारू, आई थिंक आपने लगभग 1 साल से ज़्यादा आपको हो चुका है HDFC बैंक के साथ, और आप स्टार्टिंग ऑफ 2022 में आपकी ज्वाइनिंग हुई थी। ओके, चारू पहले थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को बताएं और उन थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, और फिर आगे हम और भी कुछ बातें जिनको करेंगे आगे। ठीक है जी। I joined this course in October something and I joined HDFC, selected in HDFC. अक्टूबर 21 राइट आपने ज्वाइन किया था? राइट। ओके। और जनवरी 22 में मेरा सिलेक्शन हो गया था, फर्स्ट इन माय बैच। ओके, यस आई रिमेम्बर। आप मतलब अपने बैच के फर्स्ट कैंडिडेट थे जो सबसे पहले उन्होंने ज्वाइन किया था, राइट? और मैं रिटेल ब्रांच बैंकिंग में हूँ अभी एज ए असिस्टेंट मैनेजर। और अभी वहीं पे जिस लोकेशन पे मेरा सिलेक्शन हुआ था उसी लोकेशन पे हूँ। मतलब 1 साल के अंदर आप असिस्टेंट मैनेजर भी बन गई? राइट। तो दैट्स वेरी गुड। और तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपका जैसे थोड़ा सा तो मुझे अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि जो अभी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अभी मेरे पास टोटली कैश की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। टोटल आई हैंडल कैश फॉर द ब्रांच, ट्रांजैक्शन हैंडलिंग एंड ऑल। राइट। ओके। टोटल ऑपरेशन भी है, बस ऑपरेशन प्लस सेल्स ही है, मतलब कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसमें ऑपरेशन मतलब टोटल ऑपरेशन हो। सेल्स भी पैरेलली चलती है उसमें। हाँ, नहीं ये चीज़ तो हम ऑलरेडी भी हमने पहले काफ़ी सारे बच्चों से बात की है। तो सेल्स इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईच प्रोफाइल, स्पेशली इन रिटेल ब्रांच बैंकिंग। तो ये तो हमें पता है। तो आपके पास द सेल्स का भी पार्ट रहता है, राइट? अच्छा, अब मुझे आपसे एक नई बात करनी है आज कि सेल्स को जो लोग हैं ना, मुझे लगता है कि वो थोड़ा नेगेटिव सोचते हैं। वो सोचते हैं पता नहीं सेल्स कैसे करेंगे, क्या है सेल्स वर्ड्स। नहीं राइट, मैं भी पहले यही सोचती थी। जब मैंने ज्वाइन नहीं किया तो उससे पहले मेरे माइंड में भी यही था कि ओनली सेल्स मतलब जो पार्ट है वो नेगेटिविटी है, मतलब कि बाहर मार्केट में जाना, कस्टमर मीटिंग। हाँ राइट, स्पेशली समर्स में। कोई मानेगा नहीं मानेगा, और स्पेशली समर्स में कहीं सुना ना दे। हाँ राइट। मतलब कुछ कस्टमर्स का ऐसा नहीं होता है कि वो मीटिंग करेंगे अपने से या नहीं करेंगे, वो थोड़ा इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं। बाकी अभी मार्केट में जैसे मैं खुद भी जाती हूँ, मतलब विजिट्स करनी होती हैं, बट उस टाइम पे कस्टमर कुछ इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा। और उनसे अगर अपन पर्सनली बहुत अच्छे से मतलब इंट्रोडक्शन करेंगे ना, तो वो खुद इंटरेक्ट होने की कोशिश करते हैं अपने से। उनको भी बैंकिंग में थोड़ा इंटरेस्ट आता है अगर अपना जो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो। चलो, ये तो है एक ओल्ड कस्टमर मींस जैसे कि आपके ऑलरेडी वो जुड़ा हुआ है आपकी ब्रांच से, एग्जिस्टिंग कस्टमर हो गया वो। अब बात करते हैं कि नए कस्टमर को जोड़ना है, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? चैलेंजेस ये आते हैं बस कि अगर वो दूसरे बैंक में बैंकिंग कर रहा है तो हमें उसके पार्शियली कुछ प्लस में बताना होता है अपने बैंक से मतलब एड ऑन फीचर्स आपको देने होंगे, कुछ बेनिफिट्स बताने होंगे एक्स्ट्रा उस बैंक से रिलेटेड, कि उस बैंक से हमारा बैंक क्या एक्स्ट्रा दे रहा है। ओके। वो हमें उनको बताना होता है। थोड़ा मतलब प्रॉब्लम आती है उस जगह पे कि वो मतलब कस्टमर कन्विंस होगा नहीं होगा। तो मान जाते हैं? रेयर केसेस में मान जाते हैं, वैसे तो 70% तो एग्री हो जाते हैं, बट 30% में थोड़े चैलेंजेस आते हैं। फिर हमें कुछ सीनियर्स की विजिट करवानी पड़ती है, कि सीनियर्स की विजिट करवा दी तो मे बी वो कन्विंस हो जाएं, तो वो पार्ट होता है उसमें। ठीक है। और आप जयपुर शाहपुरा से रहने वाले हैं और शायद वहीं पे आप पोस्टेड हैं अभी? हाँ राइट। करेक्ट। और 1 ईयर के अंदर आपको एक प्रमोशन भी मिला है, सो एज असिस्टेंट मैनेजर अभी आप काम कर रहे हैं। तो असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद आपके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ी या लगभग उतना ही है? नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं। मतलब मेरे अंडर में एक कैशियर काम करता है, जो मुझे उसको थोड़ा ट्रेन करना होता है। तो उसको पूरी ट्रेनिंग वगैरह देना, उसने न्यू ज्वाइन किया था, मेरे बाद में किया था। तो वो मेरे अंडर काम करता है, उसके ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी होती है, मतलब टोटली उसकी और मेरी दोनों की रिपोर्टिंग मेरे को BM को करनी होती है। ओके, वेरी गुड। ओके, तो अब थोड़ा सा हमारे पास नए बच्चे आते हैं कुछ परसेप्शन लेके बैंकिंग फाइनेंस का, और तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि उनको क्या सोचना चाहिए? और सबसे बड़ी बात जो सेल्स को लेके हम डिस्कस कर रहे थे, जिसको लेके वो बहुत नेगेटिव रहते हैं। जैसे मैंने ज्वाइन किया था बिगनर्स, उस टाइम पे पहले तो मैं बिगनर्स का बताती हूँ कि जैसे जब मैं भी मतलब एज ए ट्रेनी जब मैंने ज्वाइन किया तो डे फर्स्ट में मेरे को भी बैंकिंग के बारे में थोड़ा नेगेटिविटी थी सेल्स को लेके, और बैंकिंग को लेके पॉजिटिविटी थी कि बैंकिंग बहुत अच्छा सेक्टर है, मतलब कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए। मेरे में खुद में कॉन्फिडेंस था कि मेरे को जाना बैंकिंग सेक्टर में ही है।
तो मेरे को रेफरेंस मिला था किसी ओल्ड कैंडिडेट के थ्रू जो हमारे यहाँ आई रिमेंबर, आई थिंक हमारी एक एक्स स्टूडेंट हैं निकिता कुमावत, राइट जो कि आपके ही शाहपुरा में आईसीसी बैंक में काम कर रही थी और उन्होंने आपको रेफर किया या था। उन्होंने मेरे को रेफर किया था। उनको मैंने बताया था मेरी बैंकिंग के बारे में कि मुझे बैंकिंग में से ज्वाइन करना है, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे आपका कोर्स सजेस्ट किया था। तो मैंने उसके बाद में आपसे कांटेक्ट किया, उन्होंने आपके नंबर प्रोवाइड करवाए, देन आई विजिट द इंस्टीट्यूट। फिर उसके बाद मैंने कोर्स वगैरह ज्वाइन किया, बट उस टाइम पे मुझे इतनी नॉलेज नहीं था बैंकिंग का। बट लास्ट में जब मैंने कोर्स लीव किया, मतलब जब कंप्लीट हुआ, उसके बाद में ऐसा लगा कि मुझे बैंकिंग के बारे में सब कुछ पता है। और वो चीज़ें जैसे अभी मैं ब्रांच में भी हूँ ना, तो जो मेरे इक्वली जो फ्रेंड्स हैं, मतलब कलीग्स हैं, तो वो लोग उन लोगों के कंपैरेटिव में मुझे नॉलेज ज़्यादा है बैंकिंग को लेके, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू किया है और मैंने कोर्स के थ्रू किया है। ओके ओके, सो यू वांट टू से कि एक डायरेक्ट इंटरव्यू देना किसी भी कंपनी में, मैं सिर्फ यहाँ पे बैंकिंग फाइनेंस की बात ही नहीं कर रहा, ये फैक्ट है, वी आर ऑल्सो एग्री विद दिस, कि डायरेक्टली कहीं पे अप्लाई करना तो ऑब्वियस ही बात है। चलो फॉर्चुनेटली अगर सिलेक्शन हो भी जाता है तो आपको वहाँ पे जो डेली बेसिस पे होने वाले काम है उनमें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे अगर नॉलेज नहीं होगा तो। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया तो देयर वर सर्टेन थिंग्स जो कि आपको पहले से पता थी। हाँ, राइट। पर मुझे जहाँ तक लगता है ये तो एक थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, या एक कह सकते हैं अमेंडमेंट्स एक्ट एंड ऑल, बैंकिंग से रिलेटेड उसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, वो आपने सीखा होगा। लेकिन मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस आपने जब ज्वाइन किया होगा और सबसे बड़ी बात मार्केट विजिट किया होगा, तब आपको ज़्यादा मिला होगा या मिला कि है रियलिटी कि क्या है। हाँ, राइट। कस्टमर से मतलब फेस टू फेस जो इंटरेक्ट हुए ना, उसके बाद में ज़्यादा पता चला कि विजुअलिटी क्या है, वो सब। तो बाकी हेल्प मिली है मुझे इस कोर्स से तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो मेरे को कभी भी कोई चैलेंज वगैरह आता है तो मेरे पास उसके बेसिकली ये कोर्स ही सबसे पहले माइंड में आता है किसी भी चीज़ को लेके। एनीवे, इट हेल्प्स मी। सो काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, और आई थिंक हम 1-1.5 साल बाद मिले हैं आज, right. तो बहुत अच्छा लगा, और आपने जो भी अपना फीडबैक शेयर किया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। वेलकम। एंड लेट अस सी एंड व्हाट हैपेंस, वी विल कीप इन टच विद ईच अदर, एंड आगे भी अगर आपको कोई हमसे असिस्टेंट चाहिए तो डेफिनेटली वी विल डू दैट। श्योर। थैंक यू। ओके।